सो गाइस इट्स 10 दिसंबर, सेकेंड लास्ट डे इन पटना। और अभी हम कहीं घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता है। अभी हम नंदलाल करके कोई जगह पे जा रहे हैं। तो हरदम की तरह हम आज भी लेट है, तो फ़िलहाल भागते हैं क्योंकि सब नीचे कार में रेडी है। तो चलो चलते हैं। मैं एक्चुअली टेरेस पे आया था, तो इसलिए हाफ रहा हूँ कि जल्दी जल्दी टेरेस पे आया हूँ। नीचे बहुत शोर था, तो इसलिए टेरेस पे आया हूँ। तो आओ चलते हैं। फाइनली हम आ गए इधर और टिकट ले लिए। इंडियन होने का फ़ायदा यही है कि हमें 40 की पड़ी है, फॉरेनर्स की 600 की है, तो हमारा तो फायदा। देयर वाज अ स्टोरी, पढ़ के देख लेना, मतलब रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर पढ़ते रहना, आगे की चीज़ें देखते रहना, ठीक है। मतलब इतनी में पढ़ नहीं सकता था ना, इतने रुके रुके, तो इसलिए एक बार में पढ़ लेना। Sorry. So right now I myself don't know more about this place, पर धीरे धीरे जानते जाएंगे और आपको भी बताते जाएंगे। अभी आप फिलहाल में ना सिर्फ व्यूज़ देख लो, बाकी की चीज़ें हम आपको बाद में दिखाएंगे। मतलब जो मेन स्टोरी वगैरह जो है वो सब आपको बाद में बता देंगे, पर अभी फ़िलहाल में आप सिर्फ व्यूज़ के नज़ारे। 그런데 여기는 날이 그런 건 없어요. 그래서 날해. 왜냐면 날이라고 하니까. I don't know in what language they were trying to say. अब लग रहा है हमें कि गाइड लेना ही पड़ेगा, तो ही जाके कुछ समझ आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो समझ के बाहर है। इतिहास का पन्ना में इसी का चित्र रहता है ना। भगवान बुद्ध का दो शिष्य था, एक का नाम था सारीपुत्र, एक का नाम था महामुगलान। महामुगलान का मृत्यु हुआ था मध्य प्रदेश सांची में, जो धर्म प्रचार करने के लिए गए थे, बहुत प्रचार, तो उनका मृत्यु हो गया सांची। अभी 200 रुपये वाला नोट निकाला मोदी जी ने, उसका पीछे देखिएगा सांची का है ना। ये सारीपुत्रा का समाधि है। सारीपुत्रा का माँ का नाम था रूपसाई। जो सारीपुत्रा बहुत प्रचार करके लौट रहे थे, तो अपने माँ को दीक्षा देने के लिए गया। दीक्षा देने के क्रम मृत्यु हो गया, यानी माँ से पहले मर गई थी सारीपुत्रा। तो ये स्तूपा बनाया राजा अशोक सम्राट ने। राजा अशोक सम्राट था जो बिंदुसार का पुत्र। 3rd सेंचुरी बीसी में, बीसी में उसमें थे ना, बिफोर क्राइस्ट। सारीपुत्रा मरने के बाद 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी बनी। ये आंगन जो देख रहे हैं असेंबली हॉल था, मीटिंग सभा। और सीढ़ी के नीचे देखिए धनुष का निशान हो गया। धनुष ऐसा लग रहा है ना, देखिए जहाँ नया बोर्ड बना हुआ। हाँ, कुमार गुप्त का पहले जो राजा बनाते तो अपना नाम नहीं देता, प्राचीन काल का अपना सिंबल डाल देता था। सीढ़ी जो देख रहे हैं 3रा फ्लोर पर जाने के लिए था। हम लोग सभी जगह 2nd फ्लोर पर चले। ये गोल वाला जो राउंड जो देख रहे हैं सर, जहाँ थाई लोग जो खड़ा है, गोल वाला स्तूपा, उस समय जो स्टूडेंट टीचर जो किसी अवस्था में गुजर जाते थे, उसका डेड बॉडी उसका घर पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए उस समय यातायात का कोई सुविधा नहीं था। उसको तालाब के किनारे जला के घड़ा में अस्थियां रखकर उसको समाधि, जी हाँ, जिसको कब्र बोलते हैं ना। ये चौकोर वाला जितना भी देख रहे हैं सर, ये सारा मेडिटेशन करने। अच्छा, मेडिटेशन में ध्यान लगा ध्यान। और मिट्टी जो देख रहा है ना, इसी तरह से पूरा यूनिवर्सिटी मिट्टी से ढका हुआ। कैसे ढका, कैसे खुदाई में बताएंगे। यहाँ भगवान महावीर 3 चतुर्मास किए थे, 11 चतुर्मास राजगीर में बिताए,
इससे प्रमाणित करता है कि यहाँ जैन धर्म का भी पढ़ाई होता था। चलिए अब कि दोनों पट्टी अलमारी है ना, दोनों पट्टी भगवान बुद्ध का प्रतिमा था जो खुदाई में नष्ट हो गया। जो भी जाते थे नमस्कार करके जाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, है ना। ये पत्थर का टुकड़ा देखने पिलर था, खंभा सब टूट गई है ना। इतना बड़ा काठ का दरवाजा था, लकड़ी का दरवाजा को खिलजी ने जला दिया था। जला हुआ निशान देखिए, ईटा देखिए झामा हो गया, मोती की तरह पिघल गया है ना, जला हुआ निशान। आई देख रहे हैं ना, आपको नहीं गया, देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर का कमरा हो गया। ये 3 डायनेस्टी में बना हुआ था, ये 3 मंजिला था ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सबसे पहले राजा बनाया था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त था ये चंद्रगुप्त का द्वितीय, 413 AD में बनाया। दूसरा राजा बनाया हर्षवर्धन ने 7th century AD में। तीसरा बनाया देवपाल ने 9th century AD में। तो पहले लोग को इंजीनियर के कहना था कि जो भी कमरा होती थी 200 साल का लाइफ खत्म हो जाता था। फिर दूसरा राजा है इसको ढक दिया, इसी के ऊपर ये 3 मंजिला था। तो ये गड्ढा वाला जो कमरा जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा उत्खनन करके खुदाई करके दिखाया गया कि फर्स्ट फ्लोर नीचे दबा हुआ है। अगर इसका 15 फीट अगर खुदाई करेगा तो ऊपर वाला डैमेज हो जाएगा। इसके ऊपर दरवाजे देख रहे हैं, दरवाजा सोचा हो गया देवपाल का, ऊपर वाला टूट गया, नीचे वाला नीचे दबा हुआ। आइए सेकंड फ्लोर का कमरा दिखाते हैं। इसका भी गलियारे का फटंटी पे खींचे फोटो। अच्छा में ना चल रही तो तुम लोग गया आर्कोलॉजिकल, ये तुम लोग गया सर्वे, आई तुम लोग गया इंडिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1960-61 में रिपेयरिंग किया है ना। जो सारी आइए कमरा देखिए। हाँ का कमरा हो गया भैया। कमरा ऐसा था कि गर्म के दिन में गर्म नहीं, ठंडा के दिन में ठंडा नहीं लगता था। एसी था वो जवान। अब कहिए ऐसा क्यों होता था? 55 फीट का दीवार देख रहे हैं ना, इसके वजह से एयर कंडीशन था। छत था जो टूट गया भूकंप है ना। तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी तो इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा था, 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय 108 हॉस्टल था, 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। यहाँ 3 बड़ा पुस्तकालय था जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं ना। रत्ना सागर था जो 9 मंजिला का था। अनंत रंजी का रत्ना दरी 6 तल्ला का था। उसमें मोहब्बत बख्तार खिलजी ने लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीना तक पुस्तकालय धुलता है ना। उसके बाद के ना स्टूडेंट लोग मारे कि नेपाल की तराई से भागा, उसको यूनिवर्सिटी बंद हो गया। फिर बताया जाता है भूकंप आया, भूकंप में 800 साल तक दबा रह गए। इसके ऊपर मिट्टी जम गया था ना, इसके ऊपर खेती बाड़ी होती थी। तो आप लोग हैंसंग नाम सुने हैं आप लोग? हैंसंग जो चीन यात्री आया था ना, चाइना से आया था पढ़ने के लिए। तो हैंसंग आया 7th century AD में। तो हैंसंग का टीचर था शिलभद्र। शिलांग को नाम जानते हैं? यहाँ खाजा प्रसिद्ध है शिलांग। तो हैंसंग यहाँ 16 वर्ष तक रहा, पढ़ा और पढ़ाई, बाद में टीचर हो गया। यहाँ का पूरा स्टडी अपना डायरी में लिख ले गया था। वही डायरी मिला था चाइना में। इस डायरी का नाम था सियूकी। इस डायरी के अनुसार इसका ब्रिटिश ने खुदाई करवाया। 1947 के पहले अंग्रेजों का सरकार था ना, जब भारत आजाद नहीं हुआ तो इसका खुदाई 1915 से 1937 तक चला, यानी 22 साल तक कंटिन्यू खुदाई हुआ। इसका मेन गेट लाइब्रेरी नहीं मिला। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 टीचर था। पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। पहला विश्वविद्यालय बताइए आप। थोड़ी पहले का थोड़ी अभी तो नहीं किताब पढ़े है ना, किताबन नहीं विद्यालय था तक्षशिला है ना। पहला तक्षशिला है ना, तक्षशिला पाकिस्तान में रावलपिंडी। दूसरा था नालंदा और तीसरा था विक्रमशिला भागलपुर। तो उस समय बिहार और उड़ीसा बंगाल तीनों एक स्टेट में आता था। तो सबसे फेमस था नालंदा, सबसे बड़ा था। यहाँ सब भाषा की पढ़ाई होता था। नालंदा विश्वविद्यालय ध्यान लगाना, इसका ऊंचाई देखिए। नालंदा कैसे नाम रखा है रहता था ना, उसका मेडिटेशन कमरा था। तो देखिए नालंदा कैसे नाम रखा है। नालंदा 2 शब्दों का मिल से बना है, नालम जोड़ दा। दाम इस देनारे ज्ञान देने वाले को नालंदा कहा जाता है। उस समय नालंदा था जो ज्ञान में डूबा था। नालंदा विश्वविद्यालय में 4 गेट था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 गेट पर 4 द्वारपाल द्वार जो भी गेट में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था पहले गेट में इंटरव्यू लिया करता था। चारों चपरासी में जरूरी था, अनिवार्य था। अगर 3 में पास कराए, 1 में कराए तो विद्यार्थी वापस चले जाते थे। 100 में 90 विद्यार्थी फेल कर जाते थे और जो भी पास करते थे 200 गाँव के राजा फिर इससे हुआ था नालंदा है ना। वही तक्षशिला था ना जहाँ खर्च लगता। चनक नाम सुने हैं? हाँ, चनक वहीं का स्टूडेंट था, तक्षशिला विश्वविद्यालय।
क्लासरूम आंगन में होता था ना, ये पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, पिलर 28 था। क्लास उस समय पेपर था, खगोल विज्ञान, तथ्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, योगा शास्त्र, इसी तरह से हर हॉस्टल में एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। एक कुआं था, ये दोनों कमरे जो देख रहे हैं गोदाम घर था, स्टोर रूम, एक किचन था, है ना, एक किचन हो गया, एक क्लासरूम, एक कुआं, एक गोदाम, फर्शियों पे बैठ के पढ़ाते थे, है ना। ये आवासीय विद्यालय था ना। थोड़ा आइए कब्रक पत्थर दिखा तो आप लोग का संग्रहालय म्यूजियम, इसका टिकट 5 रुपया लगता है, मिलेगा। ये पत्थर देख रहे हैं माइका अब्रक, ये छोटे छोटा कॉलम देख रहे हैं, इसके ऊपर तांबा का प्लेट लगाया जाता था। ये सब लाइट पड़ती थी, लाइट पड़ने के बाद एकत्रित होकर रिफ्रेश करके बुद्ध का मंदिर में लाइट जाता है। देखिए पत्थर चमक रहा है ना, देखिए पत्थर कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है ना, पत्थर चमक रहा है, चमक रहा है ना। सीन कुछ ऐसा था कि जो ब्लॉग था वो बहुत बड़ा हो चुका था, इसके बाद हम 2-3 जगहों पे और गए थे और ऐसा बड़ा ब्लॉग अगर एक करके कुछ मतलब नहीं होता, वो ब्लॉग कुछ 20-25 मिनट का ब्लॉग बन रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग को उसी समय मतलब एक प्लेस पे रोक दिया। 2 जगह इसके बाद और है, मतलब एक ही समझ चलो कि जो दूसरी जगह वहाँ पर हम ब्लॉग नहीं कर पाए थे, वहाँ पे अलाउड नहीं था कैमरा, तो इसलिए हम वहाँ पे ब्लॉग नहीं कर पाए थे। यहीं पे अपन ने ब्लॉग कर लिया था। इसके बाद एक ब्लॉग और आएगा और उसके बाद एक ब्लॉग और आएगा और हो सकता है कि कल हम एक और जगह जाए। मतलब अभी बहुत जल्दी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यार अपने इंडिया में कितने कलाकार लोग हैं तुम देख ही रहे होगे, मतलब कितनी बड़ी जगह थी वो। एक फ्लोर पे हम थे, एक फ्लोर इसके ऊपर था और एक फ्लोर इसके नीचे था, मतलब देख रहे हो। और उस समय ये चीज़ यार यू थिंक सो कि आज के टाइम पे भी हम इतनी अच्छी जगह नहीं बना सकते, और इतनी मजबूत थी वो। कितनी मजबूत थी तुम्हें खुद ने देखा होगा कि सिर्फ ईंट थी, देवर ओनली ब्रिक्स, उसके ऊपर कोई दूसरी सीमेंट नहीं लगी हुई थी और कुछ भी ऐसा था नहीं कि जिसके कारण इतनी मजबूत होनी चाहिए, पर अब थी। तो ये उस टाइम की जो थी मतलब क्रिएटिविटी थी। पहले के लोग बहुत क्रिएटिव थे, ये आपको भी पता ही होगा और अभी देख के और मालूम बढ़िया होगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अभी इंदौर में भी एक है, मतलब ब्रांच वगैरह है, तो ऐसा सीन है बिल्कुल। इसके बाद 2 जगह और है, एक रायगिरी थी और एक परी करके पारी पूरी करके कोई ऐसी जगह थी, मैं उसका नाम कंफर्म नहीं है। तो आज के लिए मतलब उस दिन के लिए और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर, नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो शेयर करो। यार देखो इतनी अच्छी जगह घुमा रहा हूँ तो अब थोड़ा बस तुम्हारा ही बनता है ना। तो मिलते हैं जी जल्द अगली वीडियो में, बहुत जल्दी अगली वीडियोज़ आएंगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं बहुत जल्द।